आगे बढ़ते हैं खबर रायपुर से, जहां कवर्धा मामले में बीजेपी राज्यपाल से शिकायत करेगी। सांसद और पूर्व सांसद को फरार घोषित करने पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है। कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बीजेपी बता रही है। तो सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल इसी पूरे मामले को लेकर आज राज्यपाल से भेंट करेगा। आपको बता दें कि कवर्धा मामले में जहां झंडा विवाद हुआ था, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बलवा के केस में 9 आरोपियों को फरार घोषित किया और अब आरोपियों की चल अचल संपत्ति की जांच पुलिस करवा रही है, जिसमें पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, सांसद संतोष पांडे शामिल हैं। इसी को लेकर अब बीजेपी इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है कार्रवाई को और राज्यपाल से मुलाकात करेगी। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहन, क्या कुछ जानकारी कवर्धा मामले को लेकर आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए बीजेपी का सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, क्या कुछ जानकारी दी जाएगी और क्या मांग की जा सकती है सांसदों की ओर से? देखिए, पिछले 6 महीने से ये मुद्दा रह रहकर सियासी सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि कवर्धा में जो विवाद हुआ उसमें राजनीतिक दलों के फिर बयान आए और उसके बाद से लगातार स्थितियां ऐसी बनी रही जिसमें आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लगाए गए हैं। तो फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसमें हम देख रहे हैं कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और जांच में उसने पाया कि ऐसे 9 लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को भड़काने का काम किया, जिससे कि उस पूरे क्षेत्र में तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई और इसी वजह से जो लोगों को पहले दोषी बताया गया था उनकी धाराएं बढ़ाई गई और धाराएं जब बढ़ाई गई तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी धारा जो है वो लगा दी गई है, जिसमें पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जो कि डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र हैं वो भी शामिल हैं, वर्तमान के सांसद संतोष पांडे भी शामिल हैं और इसीलिए भाजपा आपत्ति कर रही है। उनका कहना है कि जानबूझ के राजनीतिक लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका भाजपा विरोध करती है और इसी विरोध को दर्ज करने के लिए आज भाजपा के नेता राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इस पूरी कार्रवाई को वो दुर्भावनावश की गई कार्रवाई बता रहे हैं और इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, जो धाराएं लगाई गई हैं वो हटाई जाएं, इस तरीके की मांग को लेकर सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल, भाजपा के जो 9 सांसद हैं उनका प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिलेगा और इस पूरे मामले में न्याय की मांग करेगा। जी बिल्कुल, न्याय की मांग की जाएगी। हालांकि इस पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है ये भी प्रतिक्रिया हम लेंगे। मोहन बने रहिएगा। धनंजय ठाकुर जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही अनुराग सिंहदेव जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है, धनंजय जी, अनुराग सिंहदेव जी। सबसे पहले धनंजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये जो पूरा मामला कवर्धा से सामने आया था, अब आज बीजेपी के जो सांसद हैं वो राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं और बीजेपी का ये आरोप है कि राजनीति से प्रेरित होकर ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से जया जी कवर्धा की शांत धारा को आसान किया गया, जिस प्रकार से कवर्धा में दंगा कराने का षड्यंत्र रचा गया, वो दंगा कराने के षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल थे, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। कई लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोग उससे फरार भी थे। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई घटना घटती है तो उस घटना में पुलिस कार्रवाई करती है और विधि सम्मत उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर्दाफाश के बाद अगर घबराई हुई है, इस समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है। कवर्धा में जो आग लगाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया था, कवर्धा को शांत तरह को आसान करने की कोशिश किया था, उसमें लोग शामिल थे और फरार थे। और निश्चित तौर पर जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, उस कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए, न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद राजनीति कर रही है। इनमें अगर नैतिकता बाकी होता, भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता होती, तो जब इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, इनकी सूचना मिली, इनको जाकर थाना में, न्यायालय में समर्पण करना चाहिए। ये राजभवन जाकर एक प्रकार से कानूनी कार्रवाई पे बाधा उत्पन्न की कोशिश लोग कर रहे हैं, न्यायालय का में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही है दंगा कराना, दंगा करा के राजनीति करना, लोगों को डराना, धमकाना, सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना, और कानून उस पर कार्रवाई कर रही है तो न्यायालय का मामला है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे अनुराग सिंहदेव जी, न्यायालय का मामला है, कानून के बीच में बाधा क्यों बन रही है बीजेपी? कार्रवाई होने दीजिए। अनुराग जी। जया जी, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और जिस तरीके से बदलापुर की राजनीति कर रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और उसी की परिणति देखने को मिल रही है कि किस तरीके से कवर्धा में अनेकों जो वरिष्ठ नेता थे, अनेक महत्वपूर्ण लोग थे,
ऐसे लोगों के खिलाफ एक-एक करके नाम आरोप दोषी थे रिपोर्ट के दर्ज किए जा रहे हैं। पहले इनकी सूची छोटी थी, फिर बाद में इन्होंने सूची बढ़ाने का काम किया और उसके बाद जो धारा उस समय इम्पोज नहीं हुई थी वो जेल में रहते हुए और जो बाहर जो लोग थे उनके खिलाफ वो धाराएं जोड़ी गई और सांसद फरार हो गया। ये तो आश्चर्य की बात है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सर्वोच्च सदन का मेंबर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रूप से, तो वो फरार कैसे हो सकता है? वो तो सभी बैठकों में जा रहे हैं, पूर्व सांसद हैं, वो वहाँ पर सक्रिय है, प्रशासन की मीटिंग्स में कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं और ऐसे में इस प्रकार की कार्रवाई करना ये निश्चित रूप से इनकी दुर्भावना को प्रस्तुत करता है। और साथ में जो इनके संपत्ति की जांच करने का, संपत्ति कहाँ से आ गई, फरार घोषित करके संपत्ति का जांच करने का आदेश तहसीलदार कर रहे हैं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और बीजेपी आज गवर्नर से जाके मुलाकात करेगी, उनसे आग्रह करेगी कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो ये मुस्लिम तुष्टीकरण और क्रिश्चियनिटी की राजनीति जो चल रही है, धर्मांतरण की राजनीति चल रही है और लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, एमपी तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, इनके खिलाफ एक्शन ले उसमें और सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको चेतावनी दी जाए कि इस तरीके की का व्यवहार लोकतंत्र में कभी भी मर्यादित नहीं है, इसको वो देखें। और नहीं तो फिर आने वाले 20 महीने के बाद तो फिर चुनाव होंगे और 20 महीने की मेहमान है ये सरकार, ठीक है, फैसला करेगी इनका। ठीक है, धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी धमकाने और चमकाने की राजनीति करती है। अभी क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, आने वाले 20 महीने के बाद सरकार बदलेगी, यही इनकी भाषा है, गुंडाई भाषा। मैंने कहा ना, अगर वहाँ वर्धा में जाके दंगा करेंगे, दंगा करने का षड्यंत्र करेंगे, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाएंगे, आगजनी करेंगे, कत्लेआम मचाने का षड्यंत्र करेंगे, तो कानून इनको छोड़ देगी क्या? भारतीय जनता पार्टी के सांसद में इतनी नैतिकता भी नहीं बाकी है और न्यायालय के मामले हस्तक्षेप कर रहे हैं। राजभवन को जो राजनीतिक अखाड़ा बना रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ की जनता उसको देख रही है। यही भाजपा के लोग हैं जो कवर्धा में जाकर दंगा कर रहे थे, दंगा फसाद को बढ़ावा दे रहे थे, लोगों को मारने काटने के लिए उकसा रहे थे। आज कानून कार्रवाई करी थी, इनको नैतिकता की याद आ रही है। और मैं तो कहता हूँ तहसीलदार ने ठीक किया, इन दंगाइयों की और दंगा करने वालों की संपत्ति तो कुर्क होना ही चाहिए। जो छत्तीसगढ़ की शांत धारा को आसान करने की कोशिश करेगा, जो सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा, उसको उसका सजा मिलना चाहिए। और ये धमकी देने वाली भाषा ना अनुराग सिंह जी बंद करिए। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है आप लोगों के चरित्र को। 20 महीने बाद, 25 महीने बाद ना फैसला कर लेगी 20 महीने के बाद। ये आप चिंता न करें, एक आध पैसे के अंदर रखिएगा, कानून अपना काम करता है। जहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की पिता पर कार्रवाई होती है, ये योगी की सरकार है। और मेरा निवेदन ये है, इन्होंने आरोप लगाया है, अभी मेरा ये कहना है कि मोहम्मद अकबर जो 300 गाड़ियों का काफिला लेके वहाँ पर गए थे इनके मंत्री, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? ठीक है, अब आरोप तो कानून के ऊपर है क्या? विधायक है, आरोप तो इस मामले में धनंजय जी लगाए जा रहे हैं। अनुराग सिंह देव जी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अगर जनता की बात है तो फिर जनता के हाथ में ही छोड़ देते हैं कि आने वाले समय में जनता क्या कुछ फैसला लेगी। फिलहाल धन्यवाद आपका। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े थे, अनुराग सिंह देव जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े थे, बहुत धन्यवाद आपका। समय की कमी है, माफ करेगा, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर देखिए सियासत गर्माती जा रही है। और आपको बता दें कि आज बीजेपी राज्यपाल से मुलाकात करेगी और इस पूरे मामले की शिकायत करेगी। दरअसल सांसद और पूर्व सांसद को फरार घोषित किया गया है, जिस पर बीजेपी अब आपत्ति दर्ज करवा रही है।